ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। आराम की मुद्रा में आइए। ध्यान के अभ्यास में हम अपने आप को विश्राम देते हैं। इंद्रियों को, मन को, काया को। इसलिए विश्राम की स्थिति में रहिए। जो भी मुद्रा आपको सुखद हो, उस मुद्रा को अपनाइए ताकि आप सुखपूर्वक अपने शरीर का एहसास कर सकें। अपने शरीर का एहसास करना ही ध्यान है, धर्म है। इससे हमको विश्राम मिलता है, सुख मिलता है। सब प्रकार की शारीरिक मानसिक थकावट दूर होती है। सब चिंताओं से हम मुक्त होते हैं, सब तनावों से मुक्त होते हैं। अपने शरीर का हमको एहसास होता है, अपने सिर से पैरों तक बस वह एहसास करते हुए रहना है। बाहर की दुनिया से जुड़ने से हम थकते हैं, चिंताग्रस्त होते हैं, तनावग्रस्त होते हैं। रागादिक परिणाम उत्पन्न होते हैं, जिनसे हमको आकुलता होती है। शरीर का सब जीवों को परिचय है ही, बस हमें अपना मुख अपने शरीर की ओर रखना है। शरीर में नाना अंगोपांग हैं। उन्हीं अंगोपांगों का एहसास करके अपने अंगोपांगों को विश्राम देना है। शरीर में यदि किसी भी अंग में, किसी भी उपांग में यदि वेदना भी है, तो उस वेदना को शांति पूर्वक अनुभव कर हम उस वेदना से भी मुक्त होते हैं। वेदना स्थायी नहीं होती है, और जब हम अपना मुख अपनी ओर करते हैं तो वेदना से हम शीघ्र ही मुक्ति पाते हैं। अपने आप से युक्त रहना ही अत्यंत स्वाधीन क्रिया है, जिसमें हम किसी पर पदार्थ के साथ कुछ भी हस्तक्षेप नहीं करते हैं, उनकी स्वाधीनता को भंग नहीं करते हैं और अपने आप से ही संतुष्ट रहते हैं। आत्मसंतोष से बड़ा कोई धन नहीं होता है। अपने सन्मुख होकर अपने से ही संतुष्ट होना। किसी पर पदार्थ की कुछ भी चाह नहीं है। चाह मिटी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। जाको कछु न चाहिए, वैसा हो कैसा। अपने सन्मुख होने से ही हम चाह रहित होते हैं, वांटलेस होते हैं, और जो इच्छा रहित है वह वास्तव में परमात्मा है। अपने सन्मुख रहना ही धर्म है। वही
दुखों से निवृत्त और सुखी होने का उपाय है, जिसमें किसी बाह्य पदार्थ का आश्रय नहीं है, किसी बाह्य पदार्थ की इच्छा नहीं है। अपने से ही संपूर्ण सुख प्राप्त करना, न किसी बाह्य पदार्थ को अर्जित करना है, न उसको भोगना है, न उसकी रक्षा करना है। बाह्य पदार्थ हमारे अधीन नहीं है, सदा उनका संग्रह न संभव नहीं है। आप ही आपके साथ सदा रह सकता है, इसलिए अपने सन्मुख रहकर जीव सदा सुखी रह सकता है। अपनी मुद्रा का ही आलम्बन लेना है, इसके विभिन्न भागों का आलम्बन लीजिए। जहाँ भी आपका ध्यान जिस भी अंग उपांग पर जाता है, उसको जाने दीजिए। जब अंतर्मुख होते हैं तो फिर हमारा ध्यान अपने में ही विहार करता है, अपने एक अंग से दूसरे अंग पर जाता है। इस प्रकार हम सब अंगों को शुद्ध करते हैं, मूर्त के बंधन से रहित करते हैं। स्थूल काया के साथ ही एक सूक्ष्म मूर्त काया का भी बंधन है। वही बंधन अत्यंत जटिल है, वही संसार का नियामक कारण है। वही हम अपना मुख अपनी ओर करते हैं तो उस सूक्ष्म मूर्त कर्म के बंधन से हम छूटकर सुख का अनुभव करते हैं। सिर से पांव तक ही यथार्थ में शत्रु मित्र दोनों हैं। अपनी अमूर्त काया मित्र है और जो कर्म का बंधन है वह शत्रु है। हमें अपने आप को बचा लेना है और मूर्त कर्म के बंधन से अपने आप को मुक्त कर लेना है। सिर से पांव तक हर अंग की संवेदना को अनुभव में लीजिए। वस्तुतः इससे सुगम कार्य दूसरा कोई नहीं है, जिसको हम जब चाहें तब जहाँ भी हो वहाँ कर सकते हैं। किसी पर की बिल्कुल भी आशा नहीं, अपेक्षा नहीं। आस पराई जो करे होते ही मर जाए। जो पर से सुख की आशा करता है उसका जीना मरना समान, क्योंकि वह पराधीन रहता है, दुखी रहता है। अपने चित्त का अपने में ही विहार कराइए। निज में ही नित्य विहार करने विहार कर तू पर द्रव्य में। अपनी मूर्त में अपने आभ्यंतर शरीर में ही विचरण करना है। यही अंतर यात्रा है, तीर्थ यात्रा है। अंतर्मुख होने पर जो अंतर यात्रा होती है, तीर्थ यात्रा होती है, वही हमें संसार सागर से पार करती है। सिर से पांव तक ये अपना शरीर ही एकमात्र तीर्थ है। इसके हर अंग का एहसास कीजिए। अंतर्मुख होने पर स्वतः ही हमारे सब अंगों का क्रम से एहसास स्वतः होता है। कर्तव्य मात्र अंतर्मुख रहने का है। आराम की मुद्रा
में आकर बस अंतर्मुख रहना है। और जो भी संवेदना मिलती है उसको स्वीकार करना है, लेकिन प्रसन्नमुख नहीं होना है। यह एक नूतन जीवन है जो हमें संसार के दुखों से मुक्त कर परमात्मा बनाता है। बाहर से भीतर आना है, उसके लिए कोई कदम नहीं चलना है, बस अपने ध्यान को बाहर से भीतर लाना है और ये कार्य एक क्षण में हो जाता है और फिर अपने भीतर बने रहना है। यही वास्तविक दया है जो हम अपने आप पर करते हैं और सब जीवों को ये दया अपने आप पर करनी है। सच्ची दया वही है जिससे जीव संसार सागर से पार होता है, हमेशा के लिए सुखी हो जाता है। और यह दया हर जीव को स्वयं अपने आप पर करनी है। इसीलिए कहा है कि एक जीव दूसरे जीव को वास्तव में सुखी दुखी नहीं करता है। जो अपने सन्मुख नहीं होता है वह अपने आप को दुखी करता है और जो अपने सन्मुख होता है वह अपने आप को सुखी करता है। और दूसरे जीवों को हम अंतर्मुख या बहिर्मुख नहीं कर सकते। यह एक स्वाधीन क्रिया है जो हर जीव स्वयं करता है। सब जीव अपने अपने को सुखी करें, वही व्यवस्था अच्छी है। उसी में सब निर्भर रहते हैं। अपना काम आप करने वाला नौकर नहीं कहलाता है, दूसरे का काम करने वाला ही नौकर कहलाता है। और हमें नौकर बनकर नहीं जीना है। तभी कहा है नौकरी ना करिए, घास को दिखाइए। स्वाधीन रहिए, अपने सन्मुख रहिए। दूसरों से सुख की आशा मत रखिए, दूसरों के सन्मुख मत रहिए। हम सुख की आशा से ही दूसरों के सन्मुख होते हैं और वह आशा ही पिशाचिनी है जो हमको नाना दुख देती है। जब पर से सुख की आशा नहीं हो तो सहज ही परोन्मुखता मिट जाती है और हम स्वोन्मुख हो जाते हैं। तो सुख की आशा पर से छोड़िए और दूसरा कोई जीव भी हमारे से सुखी नहीं हो सकता है, ऐसा श्रद्धान करिए। हम किसी को सुखी नहीं कर सकते हैं, कोई हमको सुखी नहीं कर सकता है। सब जीव अपने अपने सन्मुख होकर अपने अपने को सुखी कर सकते हैं और यही स्वाधीन व्यवस्था अच्छी है। एक दूसरे को सुखी करने में संसार ही पनपता है, क्योंकि उसमें हम बहिर्मुख रहते हैं, अपने सुख के स्रोत से ही दूर रहते हैं। लोक में भले ही कितने ही परोपकार की चर्चा हो, पर वह परोपकार करना संभव नहीं है। हर जीव अपना ही उपकार कर सकता है। इस श्रद्धान के बल पर ही जीव अंतर्मुख रह सकता है।
नहीं तो बाहर में नाना जीव नाना दुख पा रहे हैं, हम किस किस को सुखी कर सकते हैं, और उनको सुखी करने में हम ही दुखी हो जाते हैं। जो डॉक्टर चिकित्सा में लगे हैं वे ही मरने लगे हैं, और अपने को मृत्यु में डालना कोई अच्छा नहीं है। सारा जगत भले ही पराश्रय करता हो, हमें सुखी होने के लिए अपना ही आश्रय करना है, अपने ही सन्मुख रहना है। और अपने सन्मुख रहने में फिर धन की आवश्यकता भी कम होती जाती है और अंतोगत्वा समाप्त हो जाती है। फिर धन के लिए बहिर्मुख नहीं रहना पड़ता है, और धन तो पुद्गल है, उसके आश्रय से ही वास्तव में संसार की यात्रा होती है। अगर मूर्त पदार्थों का आश्रय नहीं किया जाए तो जीव निश्चित ही निर्वाण को पा लेता है। धन का आश्रय छोड़ना है और अपने चिदतन का आश्रय करना है, अपने आप का आश्रय करना है। धन परद्रव्य है, वह हमारी वस्तु नहीं है, और जो हमारी वस्तु नहीं है उसको चाहना, उसका आश्रय करना योग्य नहीं है। अच्छा यही है कि हम अपनी दृष्टि को अपने पर प्रसार कर रहे हैं, अपने पर फैला कर रहे हैं। वही स्वाधीन व्यवस्था है, सुखद व्यवस्था है, जिसमें न हम पर की भक्ति करते हैं न पर हमारी भक्ति करता है। आज तक किसी परमात्मा ने नहीं कहा कि हे जगत के जीवों मेरी भक्ति करो, और परमात्मा तो मूर्त काया से मुक्त हो गए हैं, तो उनके तो बोलने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। वे कभी जगत के समक्ष खड़े ही नहीं होते। जगत ही उनके स्वरूप में नाना मिथ्या कल्पनाएं करता है। जो स्वाधीन हो गया अपने आश्रय से वही परमात्मा है, वह फिर पर सन्मुख कदापि नहीं होता है, और पर सन्मुखता के कारण रूप इंद्रियों से, मन से, मस्तिष्क से ही वह मुक्त हो जाता है। ऐसा कोई अद्भुत परमात्मा का स्वरूप है। हम उस परमात्मा की मूर्त प्रतिमा स्थापित कर उनको मूर्त कल्पित करते हैं। जो अमूर्त हो गया है उसको भी हम मूर्त देखते हैं। परमात्मा को अमूर्त देखिए, जैसे हवा दिखाई नहीं देती है ऐसे कोई परमात्मा दिखाई नहीं देता है। जैसे हवा का कोई चित्र नहीं बनाया जा सकता है, ऐसे परमात्मा का भी कोई चित्र नहीं बनाया जा सकता है। परमात्मा अपने अंतिम शरीर के आकार रहते हैं, तथापि वे अन्य जीवों के इंद्रिय गम्य, ज्ञान गम्य नहीं होते हैं। अपनी मूर्त ही स्वानुभव गम्य होती है और वही शरणभूत है। एक ही भावना भाई कि आराम की मुद्रा में आकर अपनी मुद्रा के सन्मुख रहें। अपने को विश्राम दें, मन को, इंद्रियों को, शरीर को
सबको विश्राम दीजिए अपने सन्मुख रहकर, और वह विश्राम ही मोक्ष मार्ग है। करना वही मरना है। भले हमको करने की आदत पड़ गई है और कदाचित खाली रहना पड़ जाए तो हमको आकुलता होने लगती है, क्योंकि हमको अपना ही आलंबन करने का अभ्यास नहीं है। हमको बाहर ही आलंबन चाहिए, तो फिर स्वतंत्रता कभी भी नहीं मिट सकती है। बिना जगत के किसी भी पदार्थ का आश्रय किए हमें अपने आप को स्वस्थ रखना है, सुखी रखना है। अपनी मूर्त काया का भी आश्रय नहीं करना है। मूर्त इंद्रियों से देखना नहीं है, मूर्त मन से विचार करना नहीं है, मूर्त मस्तिष्क से कुछ स्मरण करना नहीं है, मूर्त हाथ पांव से भी कुछ काम करना नहीं। माना कि यह मूर्त काया ही हमारे संग नहीं है, तो फिर हम अपने सन्मुख रहकर परमात्मा रूप सुख का अनुभव कर सकते हैं। तो इंद्रियों के रहते ही, मन के रहते ही, सही के रहते ही अंतर्मुख होकर अपने अवलंबन से स्वाधीनता से जीने का अभ्यास डालिए, जहाँ बिना बाह्य जगत के आश्रय किए हम अपने आप को अत्यंत स्वस्थ रखते हैं, सुखी रखते हैं, जिसमें किंचित भी कोई जोखिम नहीं होती है। आवश्यकताएं न्यून से न्यून हो जाती हैं और हम हर प्रकार से स्वस्थ रहते हैं, सुखी रहते हैं। और इससे यह जीवन ही सुखद नहीं होता, हम हमारे अनंत भविष्य को सुखद बनाते हैं। बहिर्मुख रहने पर नाना प्रकार का अज्ञान उत्पन्न होता है। बाहर से ज्ञान पाने के प्रयत्न में जीव नाना प्रकार के अज्ञान से ग्रस्त होता है। इंद्रिय ज्ञान से ज्ञान नहीं उत्पन्न होता, वास्तव में तो अज्ञान ही उत्पन्न होता है। इसलिए इंद्रिय ज्ञान को अज्ञान कहा है। इंद्रिय ज्ञान में स्थित जीव नाना प्रकार की कुचेष्टाएं करते हैं, नाना प्रकार की कसाई करते हैं, नाना प्रकार के पाप परिणाम करते हैं। इसलिए इंद्रिय ज्ञान है वही कसाय है, वही पाप है, वही अज्ञान है, वही सकल दुखों का कारण है, वही परावलंबी रूप है। तो इंद्रिय ज्ञान और मन को नियंत्रण में रखकर केवल अपने शरीर के सन्मुख रहिए और विश्राम की अवस्था को स्वीकार करिए, जो अत्यंत स्वावलंबन की दशा है, अत्यंत सुखद दशा है, जिससे वर्तमान भी सुखरूप होता है और भविष्य भी सुखरूप होता है। और इस बात की सत्यता अनुभव से ही परीक्षित हो सकती है। स्वानुभव का प्रयोग करिए, अंतर्मुख रहिए और उससे होने वाली अपूर्व शांति को पहचानिए, और उस अनुभव के पुरुषार्थ में किंचित भी परावलंबन नहीं है, किंचित भी धन की आवश्यकता नहीं है, किंचित भी पर के संग की आवश्यकता नहीं है। वही वास्तव में उपवास है, अपने में रहना, किसी पर वस्तु का सेवन नहीं करना। जब जीव अपना सेवन करता है तो सब पर पदार्थों के सेवन की आवश्यकता नहीं रहती, उनसे वह मुक्त हो जाता है। और पर पदार्थों के सेवन से मुक्त होना ही परमात्मा होना है। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।